नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों में उपचुनाव है। विंध्य क्षेत्र से लगी हुई एक सीट अनूपपुर सीट है, जहां पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उस सीट के प्रभारी पूर्व मंत्री वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल हैं। सर, अनूपपुर में क्या स्थिति है? क्योंकि आरोप वही है कांग्रेस के कि बिक गए, फिर से चुनाव करा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पिछले दिनों कमलनाथ की भी सभा हुई। पब्लिक सेंटिमेंट, चूंकि आप लगातार वहां जुड़ रहे हैं लोगों से, कैसे देखते हैं अनूपपुर का चुनाव? अनूपपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा है। वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं कि कांग्रेस जब किसी पर इस प्रकार के भ्रष्टाचार या अन्य प्रकार के आरोप लगाती है, तो लोगों को लगता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। 15 महीने का कांग्रेस का शासन से जनता त्रस्त हो गई थी और उनको लगता था किसी तरह इस सरकार से मुक्ति मिले। और उस सरकार से मुक्ति देने में जिन लोगों ने भूमिका निभाई है, उनको लोग हीरो के रूप में देख रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस भले अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए उनको ये कहे कि बिक गए और वो गद्दार हैं, लेकिन वास्तव में प्रदेश के साथ उन्होंने वफादारी की है और एक निकम्मी सरकार को हटा के और काम करने वाली सरकार को बैठाने में उन्होंने अपने योगदान दिया है। इसलिए आज वो जहाँ भी जा रहे हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। कर्ज माफी बड़ा मुद्दा इस बार भी रहा। विधानसभा से जो जवाब गया कि कर्ज माफ हुआ है, उस इशू को कांग्रेस कोर एजेंडा बना रही है कि कर्ज माफी हमने की है। ये कहीं ना कहीं एक बार इस पे तो काउंटर होता होगा, जहां तमाम जगह मिलते होंगे लोगों से कि कर्ज माफी तो हुई है। जब विधानसभा से ये जवाब मिला कांग्रेस को, उसके बाद वो बूस्टअप हुए, तो इसका क्या प्रभाव वहां दिख रहे हैं? देखिए, कर्ज माफ़ी का जो वादा था 10 दिनों में, वो लगभग 50,000 करोड़ का कर्जा माफ़ करने का वादा था। और कर्ज माफ़ी हुई है 5,000 करोड़ की। तो इसका मतलब कि आपने जितना वादा किया था, उसका 10% मुश्किल से वादा पूरा किया 15 महीने में, जो आपको 10 दिन में कर देना चाहिए था। तो इसलिए कटघरे में कांग्रेस की और कमलनाथ जी की सरकार इसलिए है कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए कुछ भी वादे किए। राहुल गांधी जी ने आगे चुनाव में 10 दिनों में हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो ये पॉलिटिकल इशू है कि कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच में चुनाव के पहले कुछ भी वादा कर दे और फिर वो पूरा ना हो और लोग ठगे महसूस करें। तो ये लड़ाई उसके खिलाफ है कि आपने जनता को गुमराह किया, उनको झूठे वादे किए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी और फिर आपने उस वादे को पूरा नहीं किया। उस वादे को पूरा करना चाहिए था। 10 दिन में नहीं किया तो 10 महीने में कर देते, 10 महीने में नहीं किया तो 15 महीने में कर देते। तो बाद में आप हिसाब देते हो कि नहीं, हमने कर दिया है, 5 से 10% हमने कर दिया है। तो इसलिए वो विषय जो है जिंदा है जनता के बीच में, किसानों के बीच में। सर, कानून व्यवस्था को लेकर रीवा में पिछले दिनों जिस तरह से घटनाएं हुई, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बार बार ये होता है कि मॉनिटरिंग और जनप्रतिनिधि, चूंकि इलेक्शन चल रहा है, आप लोगों की भी व्यस्तताएं रहती हैं, लेकिन स्थितियां अब गंभीर हो रही हैं। लगातार केसेस निकल के आ रहे हैं, रेप के कई मामले हो गए। तो इन सब चीज़ों पर भी लोगों का एक परसेप्शन होता है कि जनप्रतिनिधि भी इस पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दें। क्या इस पे कोर्स ऑफ एक्शन होगा? क्योंकि केसेस भी जिस तरह से बढ़े हैं अभी पिछले दिनों, अपराध के मामले भी बढ़े हैं। कोविड का एक वो था कि कोविड के बाद की स्थितियां इस तरह से हैं, सब उसमें व्यस्त थे, तो कैसे इसको देखते हैं? ये देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है, वैसे ही जब नए पुलिस अधीक्षक आए थे तो हमने उनसे बात किया था कि रीवा में कोरेक्स और नशे को पूरा जड़ से समाप्त जब तक हम नहीं करेंगे, अपराध समाप्त नहीं होंगे। और इसलिए हमारी आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा और अपेक्षा है कि आप यहाँ से कोरेक्स और शराब की ऐसी बिक्री जो अवैध की श्रेणी में आती है, पैकारी की श्रेणी में आती है, उसको जड़ से समाप्त करिए, जिससे कि अपराधों की संख्या में कमी आए। और उस दिशा में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और कोरेक्स मुक्त ज़िला और अवैध शराब की बिक्री मुक्त ज़िला रीवा को हम बनाएंगे। निश्चित रूप से उस दिशा में काम हुआ भी है और आगे होगा। जहाँ तक अपराध अभी जो घटित हुए हैं, इसमें तत्काल और तेज़ी से त्वरित कार्रवाई पुलिस ने किया है और यदि कहीं कोई कमी है तो उसको हम समीक्षा करेंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि अभी हम लोग बाहर थे, इन चीज़ों को समग्रता से देखेंगे और अपराध और अपराधियों को जब तक हम समाप्त और कुचलेंगे नहीं,
तब तक जनता राहत महसूस नहीं करती। ये मेरी स्पष्ट मान्यता है। सर, एक आखिरी सवाल, कल कमलनाथ ने एक बयान दिया इमरती देवी को लेकर, जिसके बाद आज प्रदेश भर में तमाम धरने चल रहे हैं, मौन प्रदर्शन हो रहा है। किस तरह से देखते हैं इस एंगल को? क्योंकि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का भी एलिगेशन होगा कि इस बात पर राजनीति शुरू करना चाह रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप इस निम्नतर स्तर पे नहीं जाना चाहिए। किसी महिला के बारे में हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें जो महिला के अपमान की तरह समाज में माना जाता है। मुख्यमंत्री ये अपने कमलनाथ जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनको कोई भी बात करने के पहले सोचना चाहिए कि मैं अपने मुंह से क्या निकाल रहा हूँ, और नहीं तो जनता कभी भी इस आरोप प्रत्यारोप को इस घटिया स्तर पर उसको अच्छा नहीं मानती है, और उससे राजनीति आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज जाएगा। जब आप इतने वरिष्ठ नेता होकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि फिर नए नेताओं में तो अराजकता फैल जाएगी, कोई कुछ भी बोलेगा और सोचेगा यही राजनीति में बोलने का तरीका है, तो उससे जो सीख मिलेगी नई पीढ़ी को वो ठीक नहीं होगी। इसलिए इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि इस प्रकार के घटिया शब्दों का प्रयोग किसी महिला के लिए, किसी वरिष्ठ नेता को करना बेहद आपत्तिजनक है। 28 में कितनी सीटें जीत रहे हैं? कांग्रेस का तो दावा है कि 27 से 28 सीटें हम जीत रहे हैं। ये कांग्रेस यदि 5-7 सीटें जीत जाए तो मैं मानूंगा कि कांग्रेस जिंदा हो गई। तो ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, जिन्होंने कहा कि शहर की कानून व्यवस्था, रीवा की कानून व्यवस्था को लेकर वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और उन्हें निर्देश भी देंगे कि सख्ती के साथ कोरेक्स, जो एक बड़ी समस्या रीवा के लिए बन चुका है, उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चलती रहें। और अगर कांग्रेस 5 से 6 सीटें जीत जाती है तो मतलब कांग्रेस जिंदा हो जाएगी।